हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इन जॉब विथ मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप लोग अच्छे होंगे। आज टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात, जो कि ये अनुपात तथा समानुपात का आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। और पार्ट 1 देखने के लिए प्ले लिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से पार्ट 1 आप देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हैं, जो कि ये पार्ट 1 2 में जितने क्वेश्चन हम बताएंगे सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एग्ज़ाम में कैसे कैसे एग्ज़ामों में पूछा गया क्वेश्चन, एसएससी में, एमटीएस में, और किसमें, पुलिस में, एसएससी जीडी में, और ऐसे ऐसे सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, जो कि पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो ध्यान से क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या करना क्या निकालना है। ठीक, तो यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, जो कि 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए हम आपको क्या बताए थे, ध्यान से देखना है। 3.9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चनों को बताने के लिए, निकालने के लिए, कुछ भी निकालना हो, चाहे इसका मान निकालना हो, चाहे इसका मान निकालना हो, चाहे इसका मान निकालना हो, इन चारों में से किसी किसी भी का मान निकालने के लिए आपको एक ही नियम करना, क्या चीज़, कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा करना पड़ेगा। बात समझ में। चाहे जिसका मान निकालना, हमें इसका मान निकालना है। इस क्वेश्चन का मतलब है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। समझ में ना। तो चाहे इसका मान निकाल लिए, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, कोई भी मान निकालने के लिए आपको यही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। कौन सी, कि अंदर अंदर का गुणा कराना है और बाहर बाहर का, बस आपका मान आंसर आ जाएगा। समझ में आई होगी यह बात आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन को हल करते हैं कैसे। तो ये दिया गया है, तो हम गुणा करते हैं 1.2 से इसको क्वेश्चन मार्क को, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1.2 क्वेश्चन मार्क बराबर, इस समानुपात को हमने बराबर में चेंज कर लिया। बात समझ में। क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में हमने बताया है कि समानुपात को कैसे बराबर में चेंज किया जाता है। हम आपको पार्ट 1 में बताएं, पार्ट 1 वीडियो जाकर आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक, और कहाँ से देखना है, प्ले लिस्ट से या डिस्क्रिप्शन से। समझ में ना बात। अब क्या करना, और अंदर अंदर का गुणा कराएंगे 3.9 गुणे 2। अब हमें क्वेश्चन मार्क का स्थान बताना, तो क्वेश्चन मार्क को बचा लेते हैं। ये हो जाएगा 3.9 गुणे 2 बटे, ये 1.2 इधर गुणा में बराबर किस पार में जाता है, तो भाग में हो जाता है। तो 1.2 भाग में क्यों होता है, क्यों, इसलिए इधर हमें वह संख्या नहीं बचानी है। समझ में आई ना बात। इधर वह संख्या नहीं बचाना, हमें एक चीज का मान बताना, जो कि क्वेश्चन मार्क का, और क्वेश्चन मार्क के स्थान के साथ में, उस क्वेश्चन मार्क के साथ में 1.2 है। तो 1.2 को गायब करने के लिए हमने क्या किया है, तो इसको इधर क्यों जाता, क्यों भाग में जाता, क्यों गुणा में क्यों नहीं जाता। नियम होता है कैसे, कि जैसे देखते हैं यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि बराबर की इस पार में गुणा में होता है, भाग में क्यों जाता है। ध्यान से देखना। जैसे 2x बराबर 5 दिया गया है। ठीक, बात समझना। यहाँ पर ये 2 क्यों भाग में जाता है, इसलिए कि हमें x का मान निकालना। किसका, x का मान निकालना, सिर्फ x का। तो यहाँ साथ में 2 तो भी है, तो 2 को गायब करना है ना, 2 को भगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, तो इधर से ध्यान से देखना है, इधर से, इधर जो ये 5 है, इधर हम 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 से जब गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हम कर सकते हैं। तो इधर हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग भी करेंगे। समझ में आई ना बात। तो ये हमने इधर किया, और करने के बाद आपको क्या देखना है,
कि बराबर लगा तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये 5 गुणे 2 और बटे 2 इसके पूरे के नीचे है, तो सामने सामने कटती हैं संख्या, तब हम काट सकते हैं कि नहीं। 2 से ये 2 कट जाएगा तो इधर x ही तो बचेगा, और इधर क्या बचेगा 5 और इसके नीचे 2। तो यही हमें ये काम ना करके कि हम वहाँ पर गुणा भाग कराएं, तो ये चीज़ को काम ना करके हम याद कर लेते हैं कि गुणा में कोई संख्या रहता है बराबर के उस पार में जाता है तो भाग में जाता है। क्यों? जैसे ये बात समझ में आई ना। भाग में होता है तो गुणा में क्यों जाता है, वही प्रक्रिया इधर भी किया जाता है। इधर हम 2 से गुणा भाग कराएंगे, 2 से गुणा भाग कराएंगे, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो ये 2 इधर आके हो जाएगा। फिर लो, समझ में आई कि नहीं। 2x बराबर 5 जो कि आपका क्वेश्चन था, लेकिन ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने निकाला तो ये आपका आंसर है। समझ में आया ना बात। तो वैसे भी इसको किया गया है। समझ में आया ना कि इसको कैसे गुणा में होता है तो भाग में क्यों जाता है, भाग में होता है तो गुणा में क्यों जाता है। समझ में ना। अब क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन पर देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट 1 अंक पर लगा, ऊपर भी पॉइंट 1 अंक पर लगा, लेकिन बीच में गुणा का निशान है तो हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। जैसे 1.2 प्लस 2.3 बटे 1.4, ये चीज़ आपको दे दिया जाए तो यहाँ पर भी तो 1 अंक पर पॉइंट, और यहाँ पर भी 1 अंक पर पॉइंट, और यहाँ पर भी 1 अंक पर पॉइंट, तो क्या आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते? नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि ये संख्या इसके जोड़ के, इसके प्लस के साथ में है। समझ में आई ना बात। इसके प्लस के साथ में है तो इसलिए हम ये चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन गुणा में होता है, गुणा में तो हम गुणा में पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। बात समझ में आई ना। ऐसी गलती आप कभी मत करना। तो ध्यान से देखना, क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बराबर 39 गुणे 2 बटे 12। बात समझ में आई ना। 39 गुणे 2 बटे 12। अब इसको भाग करना, काट पीट लेते हैं हम। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। क्या आएगा 2 और 13 बटे 2 आया ना। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन मार्क बराबर 13 बटे 2। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 13 बटे 2 को भाग करना क्या आएगा, हम 6.5 आएगा, लेकिन दिखाते हैं कैसे आता है। ठीक, क्या करना 13 तो क्या 2 छंग 12 हो जाएगा, आएगा 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 10 खत्म कहानी। तो क्या आएगा यहाँ पर 6.5, ये आपका होगा आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। समझ में आई ना बात। ये आपको बताने के लिए इतना टाइम लगा है, और जब आप लगाएंगे तो 1 सेकेंड में लग सकता है क्वेश्चन। बस आपको स्पीड कहाँ पर बनानी है, जोड़ घटाना गुणा भाग में। समझ में आई ना बात। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि 8:25 समानुपात 56:x में x का मान ज्ञात करो। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, हम अपने लक्ष्य से कोई क्वेश्चन नहीं बनाए हुए हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना। इसमें भी वही काम करना है कि अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा कराएंगे, तो गुणा करा लेते हैं। 8x हो जाएगा बराबर, इसको गुणा कराएंगे 25 गुणे 56, तो x बराबर क्या आएगा 25 गुणे 56 बटे 8। इसको काट लेंगे हम। x बराबर क्या आएगा 8 का मान 8 सत्ते 56, 25 गुणे 7, 8 सत्ते 56 ना, हमने काट दिया। तो x बराबर क्या निकल गया आएगा 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आवा 3 और 7 दूनी 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 14 3 17। आपका आंसर क्या आएगा 175। x बराबर 175 आपका होगा क्या आंसर, जो कि आपके ऑप्शन में बी नंबर
करेक्ट है। समझ में ना, क्वेश्चन समझ में आया क्या किया गया, अंदर अंदर का गुणा कराया गया बाहर बाहर से। तो ये बाहर बाहर का हो गया 8x बराबर 25 गुणे 56, क्योंकि गुणा करके इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर सरल से जल हो जाता, गुणा करते जल्दी समय लगता, गुणा करने के बाद 8 से विभाग भी करना पड़ता। तो इसलिए गुणा भाग इस हिसाब से किया जाता है कि कितनी हाली हम कर सकें। तो हमने इसीलिए गुणा नहीं किया, यहाँ से काट दिया तो 25 सत्ते 175 होता है। समझ में आई ना बात? तो क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से देखना है। तीसरा क्वेश्चन है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। अनुपस्थित का मतलब तो जो होता है जो कि ना आया हो, जो ना आया हो ना। तो इसमें 4 लोग आते हैं ना, अनुपात और समानुपात में 4 लोग होते हैं ना। कैसे? जैसे 2:3 समानुपात 1:2:1। तो कितने लोग हैं? एक लोग ये, एक लोग ये, एक लोग ये, एक लोग ये, इसमें 4 लोग आते हैं ना। तो 4 लोग में जो ना आया हो उसी का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें कौन नहीं आया? जो कि चौथे नहीं आए हुए, जो चौथे स्थान पर आज वो छुट्टी पर चले गए। तो इनका हमें निकालना कि कहाँ पर गए, ये चीज़ बताना। ठीक, इसका मतलब समझ गए ना कि इस क्वेश्चन के मान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ये बताना है। तो क्या करना है, जो कि 5 ऑप्शन है, ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो यही नहीं है, सब जितने क्वेश्चन बताएं सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसमें भी वही काम करेंगे। क्या? कैंची गुड़ा, कैंची नहीं, सॉरी कैंची नहीं, क्या अंदर से अंदर के साथ गुड़ा और बाहर से बाहर के साथ। तो ये क्या आएगा, 5 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर, तो 8 गुणे 15 हो जाएगा। फिर गुणा करा लेते हैं, क्वेश्चन मार्क बराबर आपका ये क्वेश्चन मार्क बराबर 8 गुणे 15 बटे ये 5। तो क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 5 एकम 5, 5 3 15, 8 त्रिक 24, जो कि आपका आंसर कहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन ये आंसर ये होगा, आपके ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, 24 आया, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर सही। ये बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आया। अनुपस्थित का मतलब होता है जो कि ना उपस्थित हो, जो कि ना आया हो। तो 4 लोग होते हैं अनुपात और समानुपात में, अनुपात और समानुपात में 4 लोग होते हैं, और 4 लोगों में से 3 लोग आए, 1 लोग गायब। तो जो गायब है उसी को बताना है कि कहाँ पर गए हैं, जो कि ये कहीं कहीं शादी वादी में गए थे, जो कि कितने थे, 24 थे। बात समझे ना? तो ये आपका आंसर है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया, ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यदि √2 अनुपात ब्रैकेट के अंदर दिया गया 1 + √3 समानुपात √6 अनुपात x, तो x का मान क्या होगा। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो हम निकालते हैं, इसमें भी वही काम करेंगे क्या, कि अंदर को अंदर से गुणा और बाहर को बाहर से गुणा कराना है बस। तो कराते हैं हम, ध्यान से देखना है क्या आएगा, √2x बीच में गुणा लगा लेते हैं। ठीक, तो क्या आएगा, 1 + √3 एक ब्रैकेट में गुणा ये √6। बात समझ में आई ना इतना, ये हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 + √3 ब्रैकेट में गुणा √6। ये √2 गुणा में बराबर किस पार जाता है, तो बटे में आएगा। तो क्या आएगा, √2 आएगा, क्योंकि √2 था। तो अब x बराबर क्या आएगा, 1 + √3 गुणा, अब ध्यान देखना कि √2 नीचे, √2 काटना है, हमें काटना चाहिए ना, कोई कुछ कट जाए तो काट लेते हैं। √6 को क्या आप लिख सकते हैं, √6 को यहाँ पर देखिएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेना, कैसे हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से √6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे √3। ये नियम हमने आपको किसमें पढ़ाया था, जो कि घातांक एवं करणी में, घातांक एवं करणी में आपको नियम पढ़ाया था कि जो 2 रूट होता है
तो साथ में मिलकर एक रूट के अंदर आ जाते हैं, वो भी गुणांक में। तो ये √6 को √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, और 3 दूनी 6 एक रूट में आ जाएंगे। बात समझे ना? तो इसको इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, √2 गुणे √3, और इसके बटे के नीचे क्या है, √2 है। समझ में ना बात? तो इसको x बराबर काट लेते हैं हम। तो यहाँ पर क्या कट रहा आपका, √2 से √2 खत्म, तो क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच रहा है अंदर, ध्यान से देखना है। यहाँ से थोड़ा और इसको ऊपर लिखते हैं, नीचे नीचे जगह नहीं है, लिखते हैं 1 + √3, ये बचा। और गुणा क्या बच रहा है, एक ये कट गया तो √3 बच रहा है। समझ में आई ना बात? अब इसको और हल कर लेते हैं, क्योंकि इतना आंसर आप में तो दिया है नहीं, तो इसको और हल कर लेते हैं। तो क्या आएगा, x बराबर, अब इस √3 को अंदर गुणा करा लेते हैं, तो √3 एक कम √3 प्लस, चिन्ह प्लस में था, प्लस में है, समझ में ना? अब प्लस के साथ प्लस में गुणा होगा तो प्लस में आएगा। अब √3 और √3 का गुणा क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जब √3 को √3 से गुणा कराते हैं तो 3 होता है। समझ में आई ना? कैसे दिखाते हैं आपको। √3 को होता है 1/2 लिख सकते हैं, गुणा 1/2। बेस समान है तो आधारे में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। क्या होता है, घट जाती हैं, और घटती नहीं जुड़ती हैं। क्या बच्चे, इसमें घटा लेते हैं, घटाना नहीं जोड़ना। क्यों घटाते किस में है, भाग में। जब बेस समान होता है, आधार समान होता है, और किसमें, भाग में होता है, तो घातें घट जाती हैं। और जब गुणा में आधार या बेस समान होता है, तब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो हम ये घाते को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 1 2, तो क्या आएगा, बेस हर समान तो ऊपर को जोड़ेंगे, 2 × 2 आएगा 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो होगा। किसी अचर संख्या की पावर हमेशा 1 होता है, इतना ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3। तो यहाँ से कैसे आया 3, तो ये आया। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, x बराबर, जो कि ये आपका आंसर है। समझ में आई ना बात? आपके ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, क्या है, √3 + 3, तो इसको इधर उधर कर सकते हैं ना। तो ये होगा आपका क्या आंसर। समझ में ना? और ये आपका रफ कार्य था, जो इस गोले में है, इतना आपका रफ कार्य किया गया। समझ में ना बात? इसको कैसे किया गया है, अंदर के अंदर के साथ गुणा, बाहर बाहर के साथ गुणा, ये किया गया, ये किया गया। √6 को √2 गुणे √3 लिख सकते हैं, खोल दिया गया उसको। खोलने के बाद √2 से √2 गायब कर दिया गया, कट गया। √3 से अंदर गुणा कराया गया, √3 एक कम √3, और √3 का गुणा 3 होता है। बात समझ में? किसी के साथ स्वयं के साथ गुणा होता तो स्वयं हो जाता है। जैसे हम किसी की पावर और किसी की पावर के साथ गुणा करते हैं, तो जिसका पावर होता है वो होता है। जैसे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 को गुणा कराएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी वहाँ पर, लेकिन इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 से 2 कट जाता है, 1 बच जाता है। समझ में ना? ये है आपका आंसर, जो कि ऑप्शन इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया है। ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती कौन सा है? बात समझ में नहीं? 2 संख्या दी गई है और तीसरा समानुपाती बताना, तीसरा समानुपाती। तो हमने क्या बताया था कि तीसरे समानुपाती में जब होता है तो क्या बताया था कि दूसरे पद का वर्ग करके पहले पद से भाग कर देते हैं। समझ में बात? जब तीसरा अनुपाती कहेगा, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन हो, उसमें सिर्फ 2 ही संख्या होती हैं, जैसे इसमें 2 संख्या दी गई है। तीसरा अनुपाती कहेगा तो उसमें 2 ही संख्या होती है, इतना ध्यान में रखना। ठीक, तो दूसरे संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या को हल करके आपका आंसर तीसरा निकलता। ध्यान से देखना कैसे, हम आपको दिखाते हैं। तो ये होगा पॉइंट अनुपात
ये होगा। अब समानुपात लगाना है ना, तो समानुपात लगाते हैं। तीसरा अनुपात कह रहा है जिसका अंदर जो चौथे के स्थान पर होता है, तो ये स्वयं यहाँ पर आ जाता है और अनुपात इसका मान बताना x का। तृतीया ये हो जाता है, समझ में आई ना बात। लेकिन ये तृतीया है नहीं, ये चतुर्थ माना जाता है। तृतीया ये है, समझ में आई ना बात। लेकिन किसी दो के साथ हम नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक इसको दोबारा दे दिया जाता है। ठीक, मान निकाला जाता है इससे। ठीक, समझ में ना। क्यों, जब चतुर्थ में तीन संख्या क्यों दी जाती है, इसीलिए चतुर्थ में तीन संख्या क्यों दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि दो संख्या से हम मान नहीं निकाल सकते। यहाँ से हम मान निकाल पाएंगे नहीं, यहाँ से मान आप नहीं निकाल पाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर दिया जाता है। तो क्या करेंगे हम, अंदर अंदर का गुणा बार बार का गुणा करा लेते हैं, बस वही चीज़ गुणा कराते हैं। ध्यान से देखना क्या आएगा, x गुणे 0.8 बराबर क्या है 0.2 गुणे, ध्यान देखना 0.2 गुणे 0.2। ठीक, तो x का मान बताना, x 0.2 गुणे 0.2 बटे 0.8, ये आपका आंसर आएगा। आंसर नहीं है, इसको हल करना, भी हल कर लेते हैं। ध्यान देखना, तुमने क्या बताया, गुणा में होता है तो पॉइंट सेम से पॉइंट सेम कट जाता है। ठीक, तो एक अंक पर यहाँ पर, एक अंक पर यहाँ पर, तो हम पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। हट गया पॉइंट, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, x बराबर 2 गुणे 0.2, ध्यान देखना, बटे 8। अब इसको क्या करना, काट लेते हैं। ध्यान देखना, अब इसको कैसे काटेंगे, ध्यान से। तो 2 से ये 2 है, ठीक, 2 से ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये है और ये है और ये है और ये है और साथ में ये भी है, तो हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है निकालने के लिए, तृतीया जो कि तीसरा समानुपाती निकालने के लिए ये कह रहा था। तो क्या आएगा, यहाँ से ये आया। अब इसको हम काट लेते हैं, इसको काट देते हैं। यहाँ पर ध्यान देखना है, x बराबर, इसको काट देते हैं, x बराबर, यहाँ पर कुछ कट जाएगा ना, तो काट लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में तो ये भी कट सकता है। ठीक, तो काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। ठीक, 2 एक कम 2, 2 चौके 8। तो ये पॉइंट अभी मत देखना, ये पॉइंट है कि नहीं, हम काट सकते हैं, समझे ना। क्यों, पॉइंट नहीं काट पाएंगे, इसीलिए तो बच्चे गलत कर सकते हैं यहीं पर। क्यों, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है 2, तो इसको काट सकते, नहीं काट सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट सेम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पॉइंट सेम बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा भेष, जैसा क्वेश्चन वैसा भेष। जैसा क्वेश्चन होना चाहिए तो वैसा ही भेष तो बनाएंगे, तभी तो काट पाएगा। जैसा आएगा मारने वाला वैसा हम भी बनेंगे, तभी तो उसको मार पाएंगे। तो ये पॉइंट में तो नीचे वाला भी तो पॉइंट में बनाना पड़ेगा, तभी तो पॉइंट से पॉइंट को मार पाएगा। तो इसलिए तो जैसा भेष वैसा काम, तो ऐसा काम करते हैं हम। ध्यान से देखना है, ये 2 का काम तो खत्म हुआ, तो नीचे क्या बच रहा है, 0.2 बटे ये 4 है। इसीलिए तो यहाँ पर नहीं काटा, ये काट सकते थे। क्यों, यहाँ पर पॉइंट हमने हटाया था एक को, तो एक पॉइंट बच रहा, तो यहाँ पर नहीं काटना। क्यों, क्योंकि बच्चे यहीं पर गलती कर जाते हैं, कहें इसको तो काट दिया तो इस भी से कट जाएगा, नहीं कटेगा। ठीक, तो हम करते हैं इसमें क्या काम, यहाँ पर जगह नहीं, हम यहाँ पर लगाते हैं। ठीक, इसको अब ध्यान से देखना है। तो ये क्या था, x बराबर 0.2 बटे 4। तो x बराबर, अब हमें पॉइंट सेम बनाना है ना, तो क्या करेंगे, 0.2 बटे ये 4 है, तो 4 की इधर पॉइंट हम मान सकते नहीं, और ऊपर एक अंक है तो नीचे एक 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें संख्याओं को सेम बनाना। तो ये आएगा। अब x बराबर, तो पॉइंट से पॉइंट अब हटा सकते हैं, क्योंकि जैसा भेष वैसा काम, समझ में ना, जैसा क्वेश्चन वैसा भेष। तो जैसा क्वेश्चन था वैसा हमने भेष बना लिया। तो ये ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट का काम खत्म। तो क्या बच जाएगा,
2/40। क्या बचेगा? 2/40। अब इसको भाग कर लेना है। अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, और काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, क्या आएगा? 1/20। क्या आएगा? 1/20। एक्स का मान 1/20। तो क्या आपके 1/20 है? नहीं है। दशमलव में तुम्हें दशमलव निकालना पड़ेगा। तो एक्स बराबर कहाँ पर भाग कर लेते हैं हम? भाग यहाँ पर करते हैं, इस डब्बे में। समझ में आई ना बात? रफ कार है इस डब्बे में। तो क्या 1 को 20 से भाग करना है, 20 से 1 को भाग करना है, तो क्या आएगा? 20 शून्य शून्य, तो 0 बार जाएगा। तो हम 0 नहीं उतारते, नहीं उतार लेते हैं। 1 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर 10 आएगा। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा ही सकते हैं। तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 100 से 100 खत्म कुट। तो क्या आएगा आपका आंसर? 0.005। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है? 0.05। यही तो आंसर आपका यहाँ से है। यही तो आपका आंसर आया 0.05। ये कैसे? इसको भाग किया गया, तो यही तो होगा आपका क्या आंसर, जो कि का क्या बताना था? तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती में तो इसके स्थान पर ये आएगा। क्यों? इसको क्यों एक्स यहाँ पर क्यों माना जाता है? इसीलिए क्योंकि दो संख्याओं से हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये अनुपात का एक सूत्र बन जाता है। ठीक, तो इसको डायरेक्ट कैसे हम निकाल सकते हैं? द्वितीय पद का वर्ग बटे पहला पद भाग कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। वो ट्रिक है, ये भी एक ट्रिक है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए इतना टाइम आपको लगा है। नहीं हाँ, इसको हम तुरंत आपको आंसर बता सकते थे क्या आएगा। क्यों? क्योंकि खट से यहीं से दशमलव हटा देते, डायरेक्ट आंसर आ जाता आपका। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? डी, चौथा ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। तृतीय अनुपाती कह रहा था, तो अंदर अंदर का गुणा, बाहर बाहर का गुणा, ये ध्यान में रखना। यहाँ पर मेन फंडा यहीं पर है। बच्चे यहीं पर गलती करते हैं कि ये पॉइंट से ये काट दिया, लेकिन ये नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ पॉइंट है, तो पॉइंट जैसा क्वेश्चन वैसा बेस बनाना पड़ेगा हमें। समझ नहीं ना? बच्चे यहीं पर गलती करके चले आते हैं एग्जाम हॉल में, वो तो कहते हैं हम तो सही किया, आंसर गलत हो जाता है उनका। समझ में ना? क्योंकि एग्जामर जैसा आप कर रहे हैं वैसा करके आपके ऑप्शन में आंसर रहता है। समझ में आ रही ना बात? तो ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा दिया गया। ध्यान से देखना है कि 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपातिक क्या होगा? चौथा समानुपातिक। अब चौथे की बात आई है, तो चौथे में क्या है? चौथे में 3 संख्या दी गई है कि नहीं? तृतीया में 2 होती है, दूसरे का वर्ग बटे पहला पद कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर भी कर सकते हैं। कैसे? कि द्वितीय तृतीया का गुणनफल बटे पहला पद, आंसर। समझ में आई ना बात? कैसे? कि इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, इन दोनों का गुणा और इससे भाग, आंसर। लेकिन हम आपको मैथड से बताते हैं, एक ट्रिक से, वो भी एक ट्रिक होती है, ध्यान से देखना कैसे। ठीक, हाँ, तो अब हमने क्या बताया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देख लेते हैं पहले ट्रिक से ही, वो भी ट्रिक है, लेकिन ये ज़्यादा शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक, कैसे? कि क्या कह रहा है, समानुपातिक क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? इनको साथ में गुणा और इनसे भाग कर लेते हैं, तो गुणा करा लेते हैं हम। क्या आएगा? 16 गुणे ये आपका क्या है? 16 गुणे 18 बटे 12 से भाग कर लेते हैं। बस काट पीट दीजिए, आंसर काटते हैं। ध्यान देखना, 4 से काट, 4 तई 12 और 4 चौक 16 और 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 6 चौक 24, जो कि आपका आंसर ये दिया गया, जो कि आपका आंसर कहाँ पर है? डी ऑप्शन आपका सही। समझ में आई ना बात? आप जैसा चाहें वैसे भी निकाल सकते। कैसे? कि द्वितीय तृतीय जो 2 पद और जो तीसरा पद, क्योंकि चौथा समानुपाती में 3 पद होता है, इतना ध्यान में रखना। तो 2 पद तृतीया का गुणनफल बटे पहला पद से भाग आपका चतुर्थ अनुपातिक निकलेगा। ठीक, अब देखते हैं कैसे मैथड से। ठीक, तो क्या है? 12 अनुपाते 16 समानुपात
18:x। x का मतलब ये क्या है, चौथा अनुपात। तो इसमें भी वही कराते हैं क्या, कि अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा। तो क्या आएगा, 12x बराबर 16 गुणे 18। तो x बराबर 16 गुणे 18 बटे 12। तो x बराबर काट लेते हैं, 4 तई 12 और 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 छंग 18 और 6 चौक 24। x का मान आपका 24 आपका आंसर। समझ में आई ना बात। ये होगा क्या आपका आंसर, और ये भी होगा क्या आपका आंसर। समझ में आई ना बात। आप ऐसे लगाना चाहते तो ऐसे भी लगा सकते हैं, या आप ऐसे लगाना चाहते तो ऐसे भी लगा सकते हैं। चतुर्थ अनुपात ज्ञात करने के लिए कहेगा तो क्या करना है आपको, तृतीया और ये क्या, द्वितीय और तृतीया चतुर्थ निकालने के लिए कहेगा तब द्वितीय और तृतीय, क्योंकि प्रथम पद द्वितीय पद ये तृतीय पद, तो पर द्वितीय और तृतीय को गुणा करके प्रथम पद से भाग। समझ में आई ना बात। तो इनको गुणा कर लेना है और इनसे क्या कर देना है, भाग। समझ में आई। तो वो आपका चतुर्थ अनुपात ही होता है। जैसे इससे आपको समझ में आएगा क्यों करते हैं ऐसे। ठीक, तो आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कैसे क्वेश्चन लगा है आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें अच्छा लगा कि कैसे। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो। ठीक, तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। समझ में आई ना बात। सब्सक्राइब कर देना ज़रूर से ज़रूर। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब पार्ट 3 में इसी से क्वेश्चन और आपको देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान से देखना कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लैंग्वेज समझिएगा। संख्याओं का चौथा समानुपातिक, समानुपातिक कह रहा है, समानुपात भी होता है, समानुपातिक कह रहा है। तो इसमें कंज्यूम नहीं होता है, नहीं होना है कि आपको कि हाँ रे घबरा जाओ इसमें क्या करना रे, समानुपातिक क्या आ गया यहाँ पर, हमें क्या निकालना है, समझ नहीं पाएंगे ना। तो ये चीज़ आपको समझने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब आप समझना चाहिए। ठीक, तो आज तक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। ठीक, काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।